अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, hello everyone, welcome back to my channel. So today we discuss about jaundice disease, ओके जिसको हम पीलिया भी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे जॉन्डिस है क्या, क्या क्या कारण है, उसके बाद साइन सिम्टम क्या है, और साथ ही साथ ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉन्डिस है क्या, मतलब पीलिया किसे कहा जाता है। देखिए, जब हमारा ब्लड में जब बिलीरुबिन का मात्रा ज़्यादा हो जाता है, बिलीरुबिन का जो नॉर्मल रेंज रहता है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा अगर बिलीरुबिन हो जाता है, पहुंच जाता है, तो तब क्या होता है, हमारा आँख, टंग, स्किन हमारा मतलब डिकलराइज हो जाता है, यानी कि येलोइश कलर होता है। तो उसी को ही हम कहते हैं जॉन्डिस, यानी कि पीलिया। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे जॉन्डिस डिजीज़ का कॉजेज़ के बारे में, मतलब क्या क्या कारण है, किस वजह से जॉन्डिस होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो कॉजेज़ है वो है हेपाटाइटिस। ठीक है, हेपाटाइटिस है। नंबर 2 है ट्यूमर, ट्यूमर की वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। नंबर थ्री गॉल स्टोन, जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है उसके वजह से जॉन्डिस होता है। उसके बाद लीवर में एक्यूट इन्फ्लेमेशन, देखिए लीवर में एक चिस्ट होता है या फिर लीवर में स्वेलिंग होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसके वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, देन बाइल डक्ट में इन्फ्लेमेशन। अब बाइल डक्ट क्या होता है मैं आपको बोलता हूँ। जैसे हमारा लीवर है और लीवर के नीचे जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर को मतलब कनेक्टेड जो करने वाला जो ट्यूब है, जो ट्यूब कनेक्टेड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में, ठीक है, उसी को ही हम कहते हैं बाइल डक्ट। अब जब बाइल डक्ट में इन्फ्लेमेशन आ जाता है उसके वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। इसके बाद बिलीरुबिन का मात्रा ज़्यादा हो जाना, ठीक है, जिसको हम हेमोलाइटिक एनीमिया भी कहते हैं। ठीक है, इसका साइन एंड सिम्टम है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला साइन एंड सिम्टम है, जैसे स्किन, आई, उसके बाद आपका टंग, देन यूरिन, क्या होता है, डीकलराइजेशन होता है। डीकलराइजेशन यानी कि पीलिया हो जाता है। पीलिया मतलब पीना नहीं, मतलब वो येलोइश कलर। ठीक है, येलोइश कलर हो जाता है। इसके अलावा भी नौशिया होता है, नौशिया यानी कि घबराहट होना, और एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन स्पेशली आपका जो लीवर है, लीवर के साइड में होता है। ठीक है, एब्डोमेन पेन होता है। देन एक्सट्रीम वीकनेस। एक्सट्रीम वीकनेस यानी कि एक तो वीकनेस होता है वो अलग बात है, एक्सट्रीम वीकनेस, ज़्यादा वीकनेस होना, मतलब पेशेंट का एनर्जी कम्प्लीटली लॉस हो जाता है। ठीक है, देन आपका लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट, खाना खाने का मन नहीं करता। ठीक है, भूख ना लगना, ये भी एक साइन सिम्टम है। इसके अलावा फीवर, बुखार हो सकता है, देन हेडेक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, ट्रीटमेंट के बारे में बोलने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जो भी आप डॉक्टर को दिखाओगे, फिजिशियन को दिखाओगे, तो डॉक्टर के द्वारा कुछ एडवाइस दिया जाता है। ठीक है ना, ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ एडवाइस दिया जाता है, जैसे कि जो पीलिया पेशेंट होता है उनको 15 से 60 दिन तक, 15 to 60 डेज तक बेड रेस्ट, कम्प्लीटली बेड रेस्ट देना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को ऑरली मतलब ग्लूकोज चढ़ाना चाहिए, ग्लूकोज पिलाना चाहिए, या ऑरली अगर टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, थ्रो इंट्रावेनसली ग्लूकोज देना चाहिए। ठीक है ना, मतलब हाइड्रेटेड रखना है। इसके अलावा पेशेंट को कोई भी एडिक्टेड चीज़ से दूर रखना चाहिए। एडिक्टेड चीज़ यानी कि अल्कोहल हो सकता है, या कोई भी एडिक्टेड ड्रग हो सकता है, इसके बाद या फिर सेडेटिव ड्रग हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग, हेपाटॉक्सिक ड्रग हो सकता है। ठीक है ना, इनसे दूर रखना चाहिए। इसके अलावा
पेशेंट का जो भोजन है, जो खाना खाएगा, मतलब जो भी डाइट करेगा, वो डाइट होना चाहिए लाइट, ठीक है, हल्का फुल्का खाना खिलाना चाहिए। और खाने में ध्यान रखिए, खाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ये मतलब डॉक्टर के द्वारा एडवाइस दिया जाता है, पहले इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। सो अभी हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट यानी कि जितना भी कॉजेज़ के बारे में मैंने बोला, लीवर में इन्फ्लेमेशन होना, ट्यूमर, गॉल ब्लैडर स्टोन, जितना भी बोला, तो इन सब को क्या करना है, ठीक करना है। कॉजेज़ को ठीक करने के लिए हम जितना भी कॉजेज़ हुआ है उनके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, है कि नहीं। जैसे कि लीवर में इन्फ्लेमेशन हुआ है, पहले क्या करना पड़ेगा, हमें लीवर ठीक करना पड़ेगा। अब लीवर ठीक करने के लिए मार्केट में काफ़ी सारा लीवर सिरप आते हैं, ठीक है, जैसे लिवोसिन या फिर लीफ 52 का सिरप आता है। आप कोई भी सिरप ले सकते हो, और सिरप जैसे जो 2 चम्मच करके देना है पेशेंट को दिन में 2 बार, ठीक है, सुबह शाम को 2 चम्मच करके देना है ना। इसके अलावा अगर गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शन हुआ या फिर बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, उनको फ्री करने के लिए आपको नियोमाइसिन का कैप्सूल आता है, तो नियोमाइसिन कैप्सूल देना चाहिए, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार, ठीक है, नियोमाइसिन का कैप्सूल देना चाहिए। इसके अलावा भी आप मेट्रोनिडाज़ोल दे सकते हो। मेट्रोनिडाज़ोल 400 mg का टैबलेट आते हैं, आप मेट्रोनिडाज़ोल दे सकते हो। अगर पेशेंट ऑरली टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो मेट्रोनिडाज़ोल का 100 cc का इंजेक्शन भी आते हैं, आप थ्रो इंट्रावेनसली इंजेक्शन भी दे सकते हो, ठीक है। और अगर मैंने पहले ही बोला कि पेशेंट एक्सट्रीम वीकनेस हो जाता है, मतलब काफ़ी वीक हो जाता है, तो इसके लिए पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, विटामिन देना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर विटामिन प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप विटामिन में जैसे आप विटामिन B1, B6, फिर B12 दे सकते हो। आप विटामिन का टैबलेट भी आते हैं, कैप्सूल भी आता है। इसके अलावा अगर पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा है ऑरली, तो आप इंजेक्शन भी दे सकते हो, IV के थ्रू इंजेक्शन भी दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर पेशेंट को खुजली हो सकता है ना कि इचिंग भी हो सकता है, अगर खुजली हुआ तो आप क्या करेंगे, पेशेंट को लैक्टोकैलामाइन लोशन मिलता है, वो लोकली अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा B कॉम्प्लेक्स टैबलेट और विटामिन C और विटामिन B, ये दोनों का कैप्सूल आते हैं, ये देना चाहिए पेशेंट को, 1-1 गोली दिन में, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी एंटासिड प्रॉब्लम हुआ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ, तो एंटासिड प्रॉब्लम अगर होगा तो पेशेंट को देना चाहिए आपका रेबिपेराजोल डोमपेरिडोम कॉम्पोजिशन का टैबलेट आता है, ठीक है, वो देना चाहिए दिन में 2 बार खाली पेट। गैस्ट्रिक का टैबलेट हमेशा आप लोगों को पता है कि एम्प्टी स्टमक में लिया जाता है खाने से पहले, ठीक है, एवरी मॉर्निंग आपको एम्प्टी स्टमक में लिया जाता है, और या फिर रात में खाना खाने से पहले, ठीक है। इसके अलावा और भी रेनिटिडिन डोमपेरिडोम आते हैं, ये दिया जा सकता है। इसके अलावा सिरप भी आते हैं एंटासिड का, काफ़ी सारे सिरप आता है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल, ठीक है, देना चाहिए। सो ये सब देने के बाद अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो आप डॉक्टर के साथ संपर्क कीजिए, डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर के एडवाइस लीजिए, क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, तो ये सब दीजिए। मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। मेरा मेन मकसद यही है कि हम वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें, हर छोटी छोटी चीज़ से कुछ सीखें, ताकि हमारा आने वाले कल को हमें कुछ काम आए, या फिर हम जो भी नॉलेज है गेन करने के बाद हम कुछ कर पाए, ठीक है। यही है और कुछ नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।